अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे वायरोलॉजी के। वायरोलॉजी सेशन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इसमें 2-3-4 वीडियो आ जाएंगे जिसमें हम ना पहले डीएनए एनवेलप वायरस की बात करेंगे। जो वायरस होते हैं जैसे हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया, एप्स्टीन बार वायरस हो गया और ना हमारा वेरिस्ला ज़ोस्टर वायरस हो गया। ये जो सारी ये ना डीएनए एनवेलप वायरस होती हैं, ठीक है। जो हम वायरोलॉजी सेक्शन में मैंने स्टार्ट किया तो वो ये सारी डीएनए एनवेलप वायरस में पढ़ाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो आप फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं दूसरे आरएनए एनवेलप वायरस बता दूंगी, ठीक है। बहरहाल अभी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डीएनए एनवेलप वायरस की वो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। सारी क्लिनिकल फीचर्स, लाइफ साइकिल, कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, जस्ट जो ना एग्जाम जो पॉइंट्स होती है मैं वो बताऊंगी, डीप नहीं जा रही मैं। और ना एग्जाम में यही पूछते हैं। हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस की बात करूंगी, वो जो 2 टाइप्स के हैं आपको पता है, हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस 2, ठीक है। ये जो होते हैं ना डीएनए एनवेलप वायरस होते हैं और ये जो है ना हमेशा ह्यूमन गैंग्लियंस में ये लेटेंट रहते हैं, ठीक है। फिर बार बार रीएक्टिवेट होते हैं। अब मैंने 2 वर्ड यूज़ किए हैं यहाँ पे, लेटेंट और रीएक्टिवेट। लेटेंट क्या होता है, ये ना हमारा जैसे वायरस होता है ना वो छुपा रहता है एक गैंग्लियन में, ठीक है। हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस 1 भी और 2 भी छुपे रहते हैं। जब ना कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है हमारा, फॉर एग्जांपल कैसे इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जैसे हमारी कोई डिजीज़ आ गई, जैसे कोई ट्यूमर आ गया, किसी ने रेडियो करवा लिया, किसी ने कीमो करा लिया, किसी ने क्रॉनिक स्टीरॉयड यूज़ कर लिया, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना हमारी सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक होगी, सिस्टमेटिक स्टीरॉयड होगी, ये हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, जिसमें हमारा जो वायरस होता है वो बार बार रीएक्टिवेट होता है। फॉर एग्जाम्पल किसको एड्स है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस काज करवाता है, HIV, तो वो भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इसमें से में ये वायरस जो होता है हमारा रीएक्टिवेट होता है। तो पहले मैं इसमें ना लाइफ साइकिल की बात करूँगी, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन जो हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस है, जैसे हमारा सेल के अंदर आएगा तो वो डायरेक्टली अंदर नहीं जाएगा। पहले जो उसके सेल के अंदर हमारे जो सेल है, हमारे सेल है, उसके जो बाहर रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं नेक्टिन और VP16, क्या नेक्टिन और VP16, ठीक है। वो जो है ना सेल मेम्ब्रेन में सारे रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करेगा, वहाँ पे बाइंड करेगा और सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। फिर जो अपना कैप्सिड होगा न्यूक्लियस में भेजेगा और वहाँ पे जो IE जीन है ना वहाँ पे वो एक्टिवेट होगी। बात क्या होगा कि वायरस अपने प्रोटीन्स बनाते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज हो गया और थायमिडीन काइनेज हो गया। कौन कौन से प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, कौन कौन से वायरस प्रोटीन हमें बनाते हैं अपने हमारे सेल के हेल्प से, डीएनए पॉलीमरेज और थायमिडीन काइनेज। और कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, नेक्टिन और VP16, ठीक है। अच्छा, वायरस जो है ना सेल को लाइज करके निकाल भी सकता है या फिर लेटेंट फेज में गैंग्लियोम में छुप कर रहता है, ठीक है। HSV1 जो होता है ना वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियोम में लेटेंट होता है और HSV2 जो होता है ना लंबर सेक्रन गैंग्लियोन में लेटेंट रहता है। तो कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई, ठीक है, ये जो वायरस होते हैं लेटेंट से लाइटिक फेज में आ जाते हैं, जिससे हमारे सेल की लाइसिस हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइफ साइकिल। अब बाइंड करता है किससे, नेक्टिन और VP16 के साथ। लेटेंट होता है HSV1 जो होता है, HSV1 ट्राइजर्मिनल में होता है और HSV2 जो होता है वो सेक्रल गैंग्लियन में होता है। 2 सेकंड इसे याद करो, HSV2 है तो 2 से क्या होगा, सेकंड सेक्रल गैंग्लियन। और कोई भी स्ट्रेस या ट्रॉमा या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वो रीएक्टिवेशन होगी, ठीक है। अब मैं बताऊंगी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये वायरस जो है के जरिए और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ये वायरस स्प्रेड होता है। अब मैं बात करूंगी पैथोजेनेसिस की। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रॉमा हो गया, कोई स्ट्रेस हो गया, जैसे हमारा इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो गया, वायरस ना फिर से जो है ना रीएक्टिवेट हो गया, वो क्या करेगा, स्किन पे आएगा, ठीक है। वो एंटेरोग्रेट ट्रांसपोर्ट के जरिए जो गैंग्लियंस में लेटेंट था वो क्या करेगा, एंटेरोग्रेट ट्रांसपोर्ट करेगा खुद को और फिर ना वेजिकुलर लियन बनाएगा, वेजिकुलर लियन बनाएगा, जिसमें लियन में वायरस होता है, पस होता है और सेलुलर डिब्रिस होता है, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें लियन में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब टिजान्स जो सीमियर होता है ना वो मल्टी न्यूक्लिएटेड जियान सेल मिलते हैं, जिसमें ये हमें पता चलता है कि ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस है। सिमियर कौन सा होता है, टिजान्क पता नहीं क्या, TZANCK, ठीक है। रीएक्टिवेशन के बाद वेजिकुलर लियन बनाएगा और वेजिकुलर लियन के अंदर में क्या क्या होगा, पस होगा, डिब्रिस होगा, वायरस होगा और जियान सेल कहाँ मिलेंगे, टिजान्स सीमियर में मिलेंगे। क्लिनिकल फाइंडिंग अब बताऊंगी। HSV1 जो होता है मेनली जो है हमारा ओरल और फेशियल जो भी डिजीजेस होती है वो HSV1 काज करता है। HSV2 जो होते हैं ज़्यादातर जेनाइटल हर्पीज होती है, जो जेनाइटल लियन होती हैं वो हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस 2 की वजह से होती है। हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो होते हैं ज़्यादातर चिल्ड्रन में, अब अडल्ट में और चिल्ड्रन में दोनों अलग अलग डिजीज काज करवाता है। चिल्ड्रन में होते हैं जिनजिवो स्टोमेटाइटिस काज करवाएगा और माउथ वजाइकल्स काज करवाएगा। अडल्ट में जो होगा कोल्ड सोर्स करवाएगा और हर्पीज लेबाइल्स जो हमारी लिप्स में जो लियन होती हैं वो हर्पीज की वजह से होती हैं। केराटाइटिस की वजह ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और रिकरेंट कॉर्नियल अल्सर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, टेम्पोरल लोब में ना वो इंसेफ्लाइटिस काज करवाएगी, जिसकी वजह से हमारी सीजर्स भी हो सकती है और हेडेक बहुत कॉमन हो सकती है, ठीक है। हर्पेटिक जो विटलो होता है ना वो हमारी फिंगर्स में लियन होती है, उसे हम कहते हैं हर्पेटिक विटलो। बहुत आई थिंक मेरा ये भी सीख आया था। अच्छा,
और एक्सेजिमा डर्माटाइटिस जैसे होती हैं वो भी काज करवाएगा चिल्ड्रन में, ठीक है। रेयरली जो है ना डिसेमिनेटेड नमूनिया और एसोफेजाइटिस भी काज करता है। साथ ही ना एर्देमा मल्टीफॉर्म जिसे हम ना बुल्स आई लियन भी कहते हैं। अब हम हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 की बात करेंगे। ज़्यादातर वो जेनेटल हर्पीज़ होती हैं, वो जेनेटल हर्पीज़ काज करवाता है, जैसे सर्विक्स और जेनेटला में पेनफुल रैशेज होती हैं और फीवर और लिम्फेडिनोपैथी भी उसके साथ होती हैं, ठीक है। नियोनेटल हर्पीज़ जो है ना डिलीवरी के वक्त होती है, जैसे ना ये बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, जैसे मदर अगर प्राइमरी इन्फेक्टेड हो, ठीक है, और बर्थ अगर वो मतलब बर्थ दे रही है चाइल्ड को, तो वो उसमें जो बर्थ कैनाल है उसमें के उसके ज़रिए वो जो है स्प्रेड होगा न्यूनेट्स में, और ना वो वहाँ पे न्यूनेटल हर्पीज़ काज करवाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है ये। और तीसरा जो होता है ना वो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी काज कर सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूँगी, अच्छा डायग्नोसिस के लिए मैं ये बताऊँगी कि वायरस डायग्नोसिस के लिए जो लियन से हम वायरस आइसोलेट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे साइटोपैथिक इफेक्ट के बाद एलिसा या फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। साइटोपैथिक इफेक्ट लाइक जैसे नहीं और ना इम्यून सिस्टम ने कोई एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट बनाई, ये जो साइटोपैथिक इफेक्ट होती हैं उसके बाद हम ना लियन से वो जो हम वायरस आइसोलेट करेंगे और एलिसा और फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से टेस्ट से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। एलिसा में क्या होता है कि जीपीजी एंटीजन होती है ना वो HSV1 और HSV2 को डिफ्रेंशिएट करती हैं। अब ये जीपीजी प्रोटीन क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन जी होती है, जो इसकी शेप जो है ना HSV1 में अलग होती है, HSV2 में अलग होती है। जैसे GPG1 अगर हो तो वो HSV1 है और GPG2 हो तो वो HSV2 है। फॉर एग्जाम्पल किसी लियन से हमने वायरस को आइसोलेट किया और फिर हमने टेस्ट कर दी, तो GPG एंटीजन से अगर वो HSV1 से अटैच हो रही है तो हम कहेंगे तो वो HSV1 है। अगर GPG2 से HSV2 अटैच हो रही है तो हम कहेंगे ये HSV2 है। तो HSV1 और HSV2 को डिफ्रेंशिएट हम एलिसा बाय जीपीजी एंटीजन से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। टिजांग सीमियर्स में हम मल्टी न्यूक्लिएटेड जियांस मिलते हैं, जिसे हम ये देखते हैं कि ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है। और इंसेफ्लाइटिस में हम जब इंसेफ्लाइटिस हो, जैसे हम कैसे पता चलेगा इंसेफ्लाइटिस है, फॉर एग्जांपल सीवियर हेडेक हो उसमें से, और ना और सीजर्स हो, तो हम ना इंसेफ्लाइटिस CSF निकालेंगे और PCR करेंगे। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट होती है इंसेफ्लाइटिस में, CSF निकाल के और ना PCR करें, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट होती है। और प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए हम ना सीरोलॉजिकल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है टेस्ट, ठीक है। ओके, तो ये था हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का कंप्लीट ओवरव्यू, आउटरो, इंट्रो, सारा सब कुछ, लाइफ साइकिल, ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फाइंडिंग और लैब डायग्नोसिस। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस या जो चिकन पॉक्स और शिंगल को का काज हुए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दे ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।